रतन टाटा की कहानी भारतीय उद्योग जगत की महान गाथा है, जो संघर्ष, दूरदृष्टि और समाज सेवा से भरी हुई है। उनका जीवन यह साबित करता है कि एक व्यक्ति अपने विश्वास, मेहनत और समाज के प्रति समर्पण से न केवल व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी बेहतर बना सकता है। प्रारंभिक जीवन और चुनौतियां। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। उनके जीवन का प्रारंभिक दौर बेहद कठिन था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह केवल 10 साल के थे। इसके बाद उन्हें उनकी दादी नवजबाई टाटा ने पाला। यह घटना उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल गई और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाया। शिक्षा के लिए रतन टाटा ने मुंबई से प्रारंभिक पढ़ाई की और फिर अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने खर्चों के लिए नौकरी भी की। उन्होंने वहां बसने का सोचा, लेकिन अपने परिवार के आग्रह पर भारत लौट आए। टाटा समूह में शुरुआत और चुनौतियां। 1961 में रतन टाटा ने टाटा समूह में अपने करियर की शुरुआत की। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर श्रमिकों के साथ काम किया। यह निर्णय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ क्योंकि उन्होंने श्रमिकों के संघर्षों और औद्योगिक प्रबंधन को जमीनी स्तर पर समझा। 1970 के दशक में जब रतन टाटा को टाटा ग्रुप की एक कंपनी नेल्को को पुनर्जीवित करने का जिम्मा दिया गया, तो यह कंपनी घाटे में चल रही थी। उन्होंने नई तकनीकों और उत्पादों को अपनाकर कंपनी को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन उस समय के बाजार की परिस्थितियों और सरकार की नीतियों के कारण यह प्रयास असफल रहा। चेयरमैन बनने के बाद की चुनौतियां और परिवर्तन। 1991 में जेआरडी टाटा के बाद रतन टाटा को टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। यह वह समय था जब समूह के विभिन्न व्यवसायों में समन्वय की कमी थी और कंपनियां अपने अपने तरीकों से काम कर रही थीं। रतन टाटा ने समूह को एकजुट करने के लिए कड़े निर्णय लिए। उन्होंने उन नेताओं को हटाया जो पुरानी सोच से बंधे थे और युवाओं को नेतृत्व के अवसर दिए। इसके कारण उन्हें प्रारंभिक विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने निर्णयों पर डटे रहते हुए टाटा समूह को आधुनिक दृष्टिकोण और वैश्विक पहचान दी। वैश्विक पहचान और अधिग्रहण। रतन टाटा ने टाटा समूह को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए बड़े कदम उठाए। उन्होंने कोरूस, जैगुआर लैंड रोवर और टेटली जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स का अधिग्रहण किया। इन अधिग्रहणों ने न केवल टाटा समूह को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया, बल्कि भारत के उद्योग जगत की ताकत को भी दुनिया के सामने रखा। जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण उस समय विवादास्पद था क्योंकि यह कंपनी घाटे में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा ने इसे मुनाफे में बदल दिया, जो उनकी दूरदर्शिता और प्रबंधन कौशल का प्रमाण है। टाटा नैनो और समाज के प्रति योगदान। रतन टाटा का एक और बड़ा सपना था भारत के मध्यम वर्ग के लिए एक सस्ती कार बनाना। उन्होंने टाटा नैनो को लोगों की कार के रूप में पेश किया। हालांकि इस प्रोजेक्ट को कई आलोचनाओं और विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन रतन टाटा ने इसे भारतीय बाजार में उतारा। उन्होंने अपने जीवन में समाज सेवा को प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने अपने मुनाफे का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए समर्पित किया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और टाटा ट्रस्ट्स उनके समाज सेवा के अद्वितीय उदाहरण हैं। व्यक्तित्व और दर्शन। रतन टाटा का व्यक्तित्व उनकी विनम्रता और सादगी के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने हमेशा समाज को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया। उनका मानना है कि सफलता केवल धन कमाने में नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने में है। चुनौतियां और समाधान। रतन टाटा के जीवन में कई कठिन क्षण आए। शुरुआती दौर में नेल्को की असफलता,
टाटा नैनो की आलोचना और जैगुआर लैंड रोवर जैसे अधिग्रहणों के लिए विरोध उनके लिए बड़ी चुनौतियां थीं। लेकिन उन्होंने हर बार अपनी दूरदर्शिता, धैर्य और नेतृत्व क्षमता से इन चुनौतियों को अवसरों में बदला। प्रेरणा और सीख। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और समाज के प्रति समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा नेता वही होता है जो अपनी सफलता के साथ साथ समाज की भलाई के लिए भी काम करे।